नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, ठीक है, इंटर परीक्षा के लिए हिंदी करने वाले हैं। हिंदी में VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। तो जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं तो आप लोग सभी जो है पहला नंबर चैप्टर बातचीत का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, क्लास 12th का जो है हिंदी है, गद्य खंड का पहला नंबर चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग को जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया गया है। तो जो ही भाई बहन लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग सभी जो है देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने आप भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, इंटर परीक्षा के लिए आप लोग को बता रहे हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। पहला प्रश्न है कि अगर हम में यानी अगर हम में जो है वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना होता तो क्या होता। तो उत्तर में है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं वह शक्ति ना होने के कारण यानी बोलने की शक्ति ना होने के कारण हम एक दूसरे से जो है कुछ कह सुन नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर यही है कि अगर हम में जो है वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति जो है ना होती तो ये जो सारा संसार जो है यह सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, सभी लोग जो है चुपचाप बैठे रहते हैं और कह रहा है कि जो हम बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं वह जो है वाक शक्ति ना होने के कारण, अगर हमें बोलने की शक्ति ना रहती तो हम जो एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सुन भी जो है नहीं पाते और अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। दूसरा प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, उन्होंने क्या बोले थे। तो उत्तर में है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहेगा तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और है कि एडिसन का राय है कि असल बात सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका मतलब है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल खोलकर बातचीत करते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वे जो है बातें खुलकर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए प्रश्न क्या है। तो कह रहा है कि बेन जॉनसन और एडिसन जी के बातचीत के संबंध में क्या विचार है, तो उसके बारे में जो है व्याख्या करना है। तो उत्तर है कि बेन जॉनसन का बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय यही है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का जो है वो पता चलता है। अगर व्यक्ति जो है नहीं बोलेगा तो चुपचाप रहेगा तो उसके दोष गुण का जो है हम लोग कभी पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि वह जो है कैसा भाव विचार का है, ठीक है, उसका जो है कैसा बोली है। तो ये है किनका, तो बेन जॉनसन का है। और क्या है एडिसन का, तो एडिसन जी यही बोले थे कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी जो अपना दिल खोलकर बातें जो है रख पाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई वहाँ तीसरा व्यक्ति आता है तो वह जो है बातें खोलकर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा बात पे फिर जो है चर्चा करने लगते हैं। तो इसीलिए एडिसन जी ने कहा है कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर
ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी युक्ति और बातें की जाती है, ठीक है, जिन्हें का हमें जो है सुनकर सामने के व्यक्ति को अत्यंत जो सुख मिलता है। अब इसका दूसरा नाम जो है क्या है, तो सुहद छूट शैली भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो छूट शैली। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न यही है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो बातचीत करने की कला है। और यह जो है ज़्यादातर कहाँ में प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। यूरोप के लोग जो हैं वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इस बातचीत कला में जो है ऐसी चतुराई के साथ बातचीत की जाती है जिससे जो है कान के सुन के जो है दूसरा व्यक्ति है उसे अत्यंत जो है वो सुख मिलता है। और इसका जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है, तो छूट शैली नाम है, ठीक है। तो ये जो है तीसरा प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वर्गीय नवीन संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का जो है वो उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वर्गीय नवीन संसार की जो है रचना कर सकता है। तो उत्तर में यही है कि मनुष्य में बातचीत का एक सबसे उत्तम तरीका उसका जो है आत्म संयम होता है, ठीक है। मनुष्य में बातचीत का जो है सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो आत्म संयम यानी अपने आप से बात करना, ठीक है। कह रहा है कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिससे जो है वह अच्छा बोल सके। आत्म वार्तालाप से जो है तापयुक्त क्रोध पर नियंत्रण किया जाए और जितनी शुद्ध वाणी होगी उतने ही दूसरों पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मनुष्य को अपनी वाणी में जो है मधुरता लानी चाहिए और इस तरह किए गए वार्तालाप से बैर जो है समाप्त हो जाएगा और मनुष्य अपने लिए एक नया संसार की जो है रचना कर सकेगा। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर यही है कि मनुष्य का जो सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का वो आत्म संलयन है। कह रहा है कि मनुष्य अपने अंदर जो है एक ऐसी शक्ति विकसित करे जो अपने जो है वह अच्छा बोल सकते, ठीक है। वह जो है मीठी बातें कर सके और आत्म वार्तालाप से ताप युक्त क्रोध पर जो है नियंत्रण किया जाए। और कह रहा है कि जितना जो है शुद्ध वाणी होगी, जितना शुद्ध बोलेंगे उतने ही दूसरे व्यक्ति पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और कह रहा है कि मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। मनुष्य को अपनी वाणी में जो है वो मधुरता लानी चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह किए गए वार्तालाप से जो है बैर जो आपस में जो झगड़ा होती है वो समाप्त हो जाएगा और मनुष्य अपने लिए एक जो है नया संसार की रचना कर सकेगा। तो यही जो है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये सभी जो प्रश्न है और ये सभी जो है इंटर परीक्षा के लिए है, तो आप लोग सभी भाई बहन जो इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न है व्याख्या करें। तो व्याख्या करें, देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, तो पहला प्रश्न है कि हमारी भीतरी मानवता नए रंग दिखाई दे और वह जो है प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, ठीक है। तो जिसमें चाहे वह जैसी मूर्ति देख सको किंतु दुष्ट बातें नहीं। तो देख लीजिए इसका उत्तर। तो उत्तर यही है कि प्रस्तुत पंक्तियां, आप लोग को व्याख्या करना है तो ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां साहित्यिक एवं निबंध पंक्ति शैलीकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित वार्तालाप शैली निबंध से ली गई है और इन पंक्तियों में के लेखक ने बताया है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही जो है वो वार्ता शैली का पालन करना चाहिए। कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य जब किसी से बात करता है, ठीक है, बात करता है तो
उसे अपनी बातचीत की शैली में मधुरता रखनी चाहिए ताकि वह दूसरे के मन में अपने लिए अच्छा प्रभाव डाल सके। और इस प्रकार बातचीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि यह मनुष्य के, ठीक है, कह रहा है कि बल्कि यह मनुष्य के व्यक्ति और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनुष्य को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह अपने विचारों को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करे। ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है साहित्यिक एवं निबंध पंक्तियां शैलीकार लेखक के बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है यह वार्तालाप शैली से जो है निबंध ली गई है। ठीक है, और कह रहा है कि इन पंक्तियों के लेखक ने जो बताया है, बालकृष्ण भट्ट जी बताए हैं कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही जो है भाषा सीखता है। ठीक है, रहन सहन जितना है जो है समाज से ही सीखता है। ठीक है, कह रहा है कि और मनुष्य जब किसी से बात करता है तो उसे अपनी बातचीत में जो है मधुरता रखनी चाहिए। ठीक है, अपनी उसकी बोली में जो है मधुरता रखनी चाहिए ताकि जो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है उसके मन में अपने लिए जो है अच्छा प्रभाव डाल सके। और इस प्रकार बातचीत करने से जो है मनोरंजन का साधन ही नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर मीठी मीठी बात बोलेंगे तो ये मनोरंजन ही नहीं है बल्कि यह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी से अच्छा भेदभाव करता है तो उसका समाज में बहुत जो है इज्जत रहता है। ठीक है, बहुत अगर किसी से जो है बहुत अच्छा से बातें करते हैं। ठीक है, कहे सुनते होंगे, अगर अपने गांव घर में भी कहते होंगे कि फलना आदमी जो है बहुत अच्छा से बोलता है, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए ताकि वह अपने विचारों को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से जो है प्रस्तुत कर सके। तो ये जो है पांचवा का और पहला नंबर का उत्तर है। दूसरा है बी में है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो उत्तर में है कि प्रस्तुत सुललित साहित्यिक एवं मार्मिक पंक्तियां जो है विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है और रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां। ठीक है, ये जो शैली वाले हैं इस यहाँ लिख देते हैं पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष का जो है प्रकट नहीं होता। बातचीत ही एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। यदि मनुष्य जब चुपचाप रहता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह जो है ये कह रहा है कि तो वह दोष है, परंतु जब वह हार से संजीवनी से बातचीत करता है तो वह जो है गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का जो है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी में जो है दोष गुण जो है प्रकट होने लगता है। ठीक है, प्रश्न क्या था, तो कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां सुललित एवं मार्मिक, ठीक है, पंक्तियां जो है शैली वाले छोड़ देना है। ठीक है, लिखना है कि प्रस्तुत सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ठीक है, इतना शुरू में लिख देना है और उसके बाद जो आपको याद है आप लोग को जो पढ़ाया है वह भी आप लोग लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि
सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है। बातचीत ही एक ऐसी विशेष प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य आपस में जो है प्रेम से बातें कर पाते हैं और उसका जो है आनंद उठाते हैं। कह रहा है कि यदि मनुष्य जो है जब चुपचाप रह जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। फिर कह रहा है कि परंतु वह जब वह हर से संजीवनी से बातचीत करता है तो वह उसका क्या है, तो गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का जो है कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी से जो है गुण दोष जो है प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, आप लोग को बताएं कि आप लोग के सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है तो आप लोग सोचते होंगे मन में कि व्यक्ति जो है कैसा विचार का है, कुछ बोल नहीं रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तो पता चल जाता है कि यह जो है व्यक्ति बहुत ही अच्छा विचार का है, अच्छा इसका स्वभाव है, ठीक है, उसका गुण दोष जो है प्रकट होने लगता है। तो ये जो था 5वां का प्रश्न था। अगला है 6ठा, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। बातचीत जो चैप्टर है उसका जो है सारांश लिखना। ये सभी आप लोग का प्रश्न जो है वो क्लास 12 के लिए जो है इंटर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही प्रश्न आप लोग को जितना ही बताए हैं सही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी भाई बहन इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर में है कि बाल कृष्ण भाट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्याक रचनाकारों में से एक हैं। बाल कृष्ण भाट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को जो है ईश्वर द्वारा दी गई एक अनमोल वस्तु यानी वाक् शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बाल कृष्ण भाट जो हैं इस चैप्टर में यही बताए हैं अपने बातचीत निबंध के माध्यम से कि जो मनुष्य को दी गई जो है, मनुष्य द्वारा जो दी गई है वो एक अनमोल वस्तु कौन सी है, तो वाक् शक्ति जो सही इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। ठीक है, वे बताते हैं कि यदि वाक् शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हल होता। सभी लोग जो हैं लूंज पूंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। वे बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं अथवा घरेलू बातचीत मन रमाने का जो है ढंग है वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी के मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत ही आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह बातचीत के जरिए ही जो है भाप बनकर वो निकल जाती है। ठीक है, और निकल पड़ता है और इससे चित्त जो है हल्का और स्वच्छ वो परम आनंद मग्न हो जाता है और बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वे बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता। और बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के जो है साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत में जो है केवल राम रोवाल कहलाएगी। और यूरोप के लोगों में बातचीत का एक हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से जो है प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को सुनकर जो है अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम जो है क्या है, तो सुहद गोष्ठी है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है, तो सुहद गोष्ठी है। और बाल कृष्ण भाट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप पर जो है अपने से जो है बातचीत कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये जो 6ठा नंबर प्रश्न में था बातचीत का सारांश लिखना था, तो आप लोग बताएं। आप लोग को जो भी निबंध पढ़े हैं आप लोग को बताए हैं उसी बारे में लिखना है। ठीक है, तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग सही भाई बहन जो है लिख लीजिएगा। ऐसा ही जितने भी प्रश्न बताएं, 6 प्रश्न आप लोग को बताएं, ऐसा ही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये आप लोग के इंटर एग्जाम के लिए जो है बहुत ही जरूरी है।
ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।